हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस ऑनलाइन। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। आज मैं पढ़ाऊँगा लॉसो और मसो, एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्या का टॉपिक जो है आज मसो तथा लॉसो, एचसीएफ एंड एलसीएफ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, मसो मतलब महत्तम समापवर्तक, इसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। लॉसो लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। तो मौसो का फुल फॉर्म महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। मौसो को बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लॉसो को बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आज मैं पढ़ाऊँगा एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, यानी मौसो और लॉसो कैसे फाइंड करेंगे। वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो और मौसो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, यहाँ एक कंसेप्ट लिखा हूँ कि अगर हमको मौसो फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये है उभयनिष्ठ संख्या निम्न घात के साथ, मतलब कॉमन नंबर विथ लोअर पावर। ठीक। लॉसो एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, सभी संख्या उच्च घात के साथ। ये कंसेप्ट एग्जाम्पल में हम अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसो तथा लॉसो ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ और एलसीएम। इंग्लिश में बोलेंगे एचसीएफ, एलसीएम हिंदी में बोलेंगे मौसो और लॉसो। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 18 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करें, यानी मौसो और लॉसो ज्ञात करना है। तो देखिए, एक क्वेश्चन को देखिए ध्यान से समझते हैं। जैसे फर्स्ट है, इसका हमको क्या करना है, 18 और 30 का एचसीएफ फाइंड करना है, यानी मौसो। तो 18 का पहले गुणनखंड निकाल लेंगे, तो ये 18 हो गया 18, और गुणनखंड 2 से जाएगा, मिनिमम 2 नंबर से करेंगे तो 2 9 18। फिर अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 लेकर 9, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 एक 3। तो 18 का जो गुणनखंड आया 2 3 3। फिर है दूसरा नंबर 30, 30 का गुणनखंड निकालिए, 2 से जाएगा 15 होगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 5 15। अब ये 5 से चला जाएगा, 5 एक 5, यानी 2 3 5 आ गया। तो 18 का जो है गुणनखंड देखें, 2 गुणे 3 गुणे 3। 30 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5, ये आ गया। अब 2 यहाँ 3 2 बार आते, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5 एक एक है, ये 3 गुणे 3 2 बार है, 3 के पावर 2, 3 रहता है, 3 के पावर 3। इसको हम सजा दिए। अब हमको फाइंड करना है मौसो, महत्तम समापवर्तक, यानी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, उभयनिष्ठ संख्या निम्न घात के साथ। तो दोनों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन कौन है वो नंबर लेना है। जैसे 2 2 कॉमन है तो यहाँ 2 आ जाएगा। मिनिमम घात लेना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 1 लिखते हैं, नहीं भी लिखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है, यानी लिख भी सकते हैं यहाँ 1, तो 2 आ गया। 3 दोनों में कॉमन है तो 3 आ गया। उभयनिष्ठ कॉमन देखना है, और मिनिमम घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 वाला रखेंगे क्योंकि मिनिमम घात कह रहा है। तो जैसे बात है, अगर 3 3 इस 3 और 3 स्क्वायर में कॉमन देखें तो 3 ही, अगर 3 के पावर 2 है यानी 3 2 बार है, तो यहाँ 3 बार 2 नहीं है, तो कॉमन 2 नहीं होगा, 1 ही होगा, तब मिनिमम घात वाला लेंगे। अब 5, इसमें 5 है नहीं, तब ये नहीं सिलेक्ट करेंगे। दोनों नंबर को देखना है कि दोनों में हो कोई भी नंबर संख्या, और उसमें जो मिनिमम घात है उसको रख देना है। तो इसमें 2 है कॉमन, 2 रख दिए, 3 है कॉमन, 3 रख दिए, मिनिमम घात 1 1। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 और 1 में 1, यहाँ 1 1 है तो 1 ही हो जाएगा, 3 दूना 6। तो 18 और 30 का मौसो एचसीएफ 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। अब लॉसो की बात करें, लॉसो का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करना है कि सभी संख्या, मतलब कि जितना इसमें संख्या यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 3 हुआ है, 5 यूज हुआ है, तो रख देंगे पहले 2 गुणे 3 गुणे 5। सभी संख्या रखना है, कॉमन नहीं देखना है कि 2 यहाँ यूज हुआ है, कहीं भी यूज हुआ है, 3 कहीं भी यूज हुआ है, 5 कहीं भी यूज होता है, रख देंगे पहले जो भी संख्या। अगर 7 रहता तो यहाँ 7 रख देते। तो 2 3 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं है, तो पहले हम 2 3 5 रख दिए। जितना संख्या है, सभी संख्या यहाँ का रहा है, सभी संख्या।
और उच्च घात के साथ। जैसे 2 का उच्च घात, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, उच्च घात 1 है तो 1 ही होगा, तो यहाँ लिखें या ना लिखें 1 ही है। 3 और 2 में उच्च घात क्या है 2, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। 5 एक ही है, एक उच्च घात 1 है तो 5 हो जाएगा, यानी 2 तितली का 9 5, 9 दूना 18, 18 पचे 90, यानी 90। यानी 18 और 30 का मौसो 6 आया और लौसो 90 आया। करना क्या है, सबसे पहले 18 का गुणनखंड जो भी नंबर है उसका गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे मौसों में, और उस कॉमन का मिनिमम घात का रख देंगे। लॉसों में सभी नंबर रख के हाईएस्ट घात को रख देंगे। यह पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, 12, 15, 21, 12, 15 और 21, 12, 15, 21, 12, 15 और 21 का मौसो और लॉस यानी एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पहले 12 का ये गुणनखंड 2 से छोटे नंबर से करेंगे, 2 छके 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तियाँ 6, 3 है, 3 एकम 3, 12 का गुणनखंड 2, 2, 3 आ गया। ये तो गुणनखंड बहुत ही आसान है। फिर 15, 15 का गुणनखंड 2 से नहीं जाएगा क्योंकि एक रिमाइंडर पूरा पूरा जो कटे 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 21, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 सते 21, 7 इक्कीम 7, यह क्या। तब 12 का गुणनखंड क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5, 21 का 3 गुणे 7, यहाँ 2 2 है तो 2 के पावर 2 रख सकते हैं, गुणे 3। अब हमको फाइंड करना है एचसीएफ मौसो, मौसो HCF। तो मौसो है कि जो तीनों में कॉमन हो और निम्न घात के साथ। तो देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है तो इसको नहीं लिख देंगे, जो सभी में हो। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो पहले 3 आ जाएगा। और कौन नंबर बचा 5, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, तो 5 नहीं होगा। 7 तीनों में होना चाहिए, नहीं है, 7 में नहीं होगा, तो ये सिलेक्ट कर लिए। और निम्न घात तो यहाँ पे 1 1 1, सब में 1 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा। लॉस ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल सभी संख्या, तो 2 3 5 7 यूज हुआ है, तो 2 3 5 7 सभी संख्या रख दिए। 2 भी है, 3 3 5 7 रख दिए। हाईएस्ट पावर उच्च घात के साथ, देखिए सभी संख्या उच्च घात के साथ, तो 2 का उच्च घात क्या है 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 3 का 1 है, 7 1, इस बस यही हो जाएगा, सबका घात 1 1 है। 2 दूना 4, 3 5 7, 4 3 12, 12 पर 60, 7 6 42, 420, ये गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। यानी लॉस ऑफ 12 15 21 का आ जाएगा 420। तो बहुत ही आसान है इस तरह का क्वेश्चन करना। फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन इसके देखते हैं। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, हमको निकालना है 8 9 और 25 का मौसो और लॉसो। तो वही मेथड है जो बताए हैं कि सबका पहले हम गुणनखंड निकाल देंगे, गुणनखंड के बाद मौसों में जो कॉमन है निम्न घात के साथ, लॉसों में सभी संख्या उच्च घात के साथ निकालना है। तो देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है 8 9 और 25, इसको हमको निकालना है मौसो लॉसो। तो 8 का पहले गुणनखंड निकालेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से चला जाएगा 1, 9 का 3 3 का 9, 3 एकम 3, यह आ जाएगा। फिर 25 का 50 25 5 है एक बार में, तो 8 का गुणनखंड आ गया आपका 2 2 2, ये है 2 2 2। फिर 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3, 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5, इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब हमको मौसो निकालना है। मौसो मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन हो। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है, यानी 1 का तो मल्टीपल हो सकता है, तो कोई कॉमन नहीं, तो हम रख देंगे 1। फिर लॉस ऑफ एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 3 5 सभी संख्या पहले रख देंगे,
हाईएस्ट पावर अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात 3 है, 3 यही है, 2 है, 5 का 2 है, तो हो जाएगा 8 9 25, 25 चौके 100, 200 गुणे 9, 9 दूना 18, ये 1800 आ जाएगा आपका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और देखते हैं फोर्थ, थर्ड हो गया, फोर्थ में 12 36 42, 12 36 और 42 का मौसो लॉस यानी एचसीएफ एलसीएम। तब 12 का करेंगे, 2 छक्के 12, 2 3 6, 36 के 2 से 18, 2 9 18, 3 3 9, 42 के 2 से 21, 3 7 21, यानी 12 की अगर बात करें तो 2 2 3 आए। 36 की बात करें 2 2 3 3 आए। 42 की बात करें 2 3 7 आया। इसके 2 के पावर 2 गुणे 3 रख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 रख सकते हैं, 2 3 7 यही है। अब हमको मौसो निकालना है, यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब में कॉमन 2 2 2 है तो रख देंगे, लिस्ट पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 3 सब में होना चाहिए, 3 3 इसमें है तो 3 हो जाएगा, लिस्ट कॉमन फैक्टर 1, 7 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 3 दूना 6 हो जाएगा। लॉसों की बात करें तो देखिए सभी संख्या 2 3 7, 2 3 7, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, 7 एक ही है तो 2 दूना 4, तितली का 9 7, 2 दूना 4, तितली का 9 7, ये हो जाएगा 9 का 36 7, 7 6 का 42 का 2 हासिल 4, 7 21 4 25, 252 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान है लॉसो और मौसो निकालना, बस ये याद रखना है कि मौसो में हाईएस्ट कॉमन देखना है लिस्ट निम्न घात के साथ, और लॉसो में सभी संख्या उच्च घात के साथ। तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में है आपके पास क्वेश्चन है 18 72 और 90 का मौसो लॉसो एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सीधी सी बात सिंपल, 18 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 9 18, 2 से नहीं जाएगा तितली का 9 3 का हम 3, 72 का 2 से 2 3 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, 2 से नहीं जाएगा 3 6, 2 से चला जाएगा 2 9 18, 3 से जाएगा तितली का 9, फिर लास्ट में 1। फिर इसी तरह 90 का निकालेंगे तो 90 का 2 से करेंगे 45, 3 से 15 3 45, 3 से 5 15, 5 कम 5। ठीक है, अब देखिए 18 का गुणनखंड जो आया है 2 गुणे 3 गुणे 3। 72 का जो खंड का आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 90 का जो गुणनखंड आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये 2 है, 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 3 बार है तो 2 के पावर 3, 3 2 बार है तो 3 के पावर 2, 2 1 बार है, 3 2 बार है, 3 के पावर 2 और ये हो जाएगा 5। अगर मौसों की बात करें यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन देखना है 2 2 2, 2 हो जाएगा निम्न घात 1, 3 3 3 निम्न घात, यहाँ पे 3 है, 2 3 3, 36 दूना 72, 2 9 18, 2 9 18, तितली के 9 3 आ गया, 2 से 45, 15 3 45, 3 5 15 5, 3 3 यानी
ये पावर 2 रहेगा निम्न घात, और ये हो जाएगा कॉमन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तितली को 9 दूना 18। फिर देखिए लॉस ऑफ एलसीएम, सभी संख्या 2 3 5 रख देंगे, 2 3 5। हाईएस्ट पावर 2 का 3, 3 का 2, 5 की है 8 9 5, 8 5 40, 9 9 9 4 36, 360। तो ये आपका आ जाएगा लॉस ऑफ 360, यानी 18 72 90 का आ जाएगा 360 लॉस ऑफ, और मौसो आ जाएगा 18। तो ये काफ़ी आसान है, बस कुछ करना नहीं है। लॉस ऑफ मौसो निकालने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है कि एचसीएफ एलसीएम का, और जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका हम गुणनखंड निकालेंगे। ये भी हो गया। 18 30 का निकालने के बाद इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।